विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, ज्योतिष की श्रृंखला में आप जुड़ तो गए हैं, लेकिन अभी तक हम आपको ज्योतिष कैसे सीखी जा सकती है ये बात समझा रहे हैं। ये बात ध्यान से समझो, तभी ज्योतिष आएगी। ज्योतिष में कई योग होते हैं, लाखों करोड़ों योग होते हैं। वहां तक मनुष्य जा नहीं पाता है, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जैसे लक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग है, कालसर्प दोष है। ये सब योग हैं और इन योगों के विषय में इतिहास है, और वो इतिहास गुरुओं के पास है, सबके पास नहीं है। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। एक दो उदाहरण देंगे, और उदाहरण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। हमारे मित्र, पुत्र, यजमान या कुछ भी गिनो, मुकेश भाई वालू पटेल, बड़ौदा निवासी, जो अभी अहमदाबाद में अमेरिका में रहते हैं, उनकी कुंडली में हमने देखा कि इनकी कुंडली में कालसर्प योग है। कालसर्प योग जिसको होता है वो आदमी तो सज्जन होता है, लेकिन उसको दुष्ट लोग परेशान करते रहते हैं। शंकर भगवान कालसर्प दोष का निवारण करते हैं, तो ब्राह्मण कई बार मुकेश भाई के कालसर्प दोष का निवारण कर दिया। मुकेश भाई प्रसन्न थे, कभी ब्राह्मण की निंदा नहीं की। लेकिन आप कालसर्प योग की विधि करवाते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होता है, तो आप कह देते हैं ब्राह्मण तो लूटोनी हो चे, ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं। क्यों? क्या आप ब्राह्मण के पास गए हैं अर्थ और काम के लिए, आप पैसों के लिए गए हैं, सुख होने के लिए गए हैं, तो ब्राह्मण देवता को भी पैसा चाहिए। उन्होंने आपके पास से पैसा ले लिया, आपका काम कर दिया, आपका काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार के लिए पूजा बताई गई है। आपने क्या किया? अर्थ और काम, इन दो के लिए पूजा करवाई, अर्थ को और मोक्ष को भूल गए, और फिर ब्राह्मण का अपमान भी कर दिया। ब्राह्मण लूटणियों छे, गुजराती में बोल गया। गुजरात ने रोटी दिया है तो गुजराती में बोलना पड़ेगा। केम के हमारा वडील, हमारा दादा सहजानंद भगवान, सहजानंद पांडे छपैये छोड़ के सोरठ में आ गए और क्षत्रियों के बीच को बचाया। नहीं तो अरे सरकार ने तो आज नियम बनाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सहजानंद भगवान तो वर्षों पहले कह गए। अगर सहजानंद भगवान नहीं होते ना, तो क्षत्रियों का बीज बचता नहीं, राजा का बीज बचता नहीं। इतने पापी हो गए थे, छोटी छोटी बच्चियों को दूध में डुबो के मार डालते थे। हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान लड़कपन में पालने में थे, तो मामा कंस कभी अकासुर को भेजता था, कभी बकासुर को भेजता था, कभी पूतना को भेजता था, और कृष्ण भगवान उसको मार डालते थे। कृष्ण भगवान ने सोचा यार ये मामा परेशान बहुत करता है, तो गए 11 साल की अवस्था में और मामा को पटक के वहीं उसका वध कर दिया। नाना को गद्दी पे बिठा दिया और अपना खुद संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए आ गए, ज्ञान लेने के आ गए। आप ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं ना, ज्ञान की क्या महत्ता है वो समझो कृष्ण से। जो व्यक्ति 11 साल की अवस्था में मामा कंस का वध कर देता है, वही व्यक्ति संदीपनी ऋषि के आश्रम में आके लकड़ा ढूंढने जाता है।
लकड़ी काटने जाता है, सुदामा के साथ जंगल में जाता है। और गुरु भी कैसे? अगर चेला नहीं आया तो दीपक लेकर जंगल में कृष्ण को और सुदामा को ढूंढने जाते हैं। संदीपनी ऋषि ब्राह्मण ऐसे ऋषि थे कि जो अपने शिष्यों को बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। तभी तो उनके यहाँ सुदामा जैसे ब्राह्मण अयाचक बड़े बड़े नाम हुआ। कृष्ण जैसे धीर वीर और गंभीर पुरुष उनके शिष्य बने। और फिर कृष्ण गुजरात में आए, द्वारिका में सोने की नगरी बनाई। आपको मालूम है, सोने की नगरी तो रावण की भी थी, लेकिन शंकर भगवान से जबरदस्ती लिया था। उस पार्वती के कहने पर शंकर भगवान ने सोना की नगरी बनाई। वास्तु करने के लिए रावण को बुलाया तो रावण ने कहा दक्षिणा में दे दो और आप जाओ बरगद के नीचे बैठो। शंकर भगवान पार्वती से बोले मैं आपको बोलता था कि हमको सोने की नगरी पसंद नहीं है, पर आपने कहा, ब्राह्मण ने मांग लिया, हमको देना पड़ेगा। रावण सोने की नगरी ले लिया, लेकिन बलात् लिया। और कृष्ण भगवान सोने की द्वारिका बनाए, अपने बलबूते पे बनाया, अपने ज्ञान के प्रभाव से बनाया, अपने आप के प्रभाव से बनाया। तो आप हम जब बोलते हैं ना तो गुजराती भाषा आ जाती है, कि गुजरात महान है, हमारे जैसे व्यक्ति को रोज रोटी दिया है। और हमारे गुरुजी तो कहते थे, हमारे पिताजी, कि हे भगवान, अगर दूसरे जन्म में तुम हमें कुत्ता बनाना तो गुजरात का बनाना, क्योंकि गुजरात में ऐसा पानी है कि लोग कुत्ते को भी लड्डू खिलाते हैं। दूसरी जगहों पर कुत्ते को डंडा से मार पड़ती है। वो तो अभी नया जमाना आया है तो लोग कुत्ता पालते हैं। बाकी गुजरात की महिमा अपरंपार है। जहां भी गुजराती होगा वो समाज, वो क्षेत्र सुखी संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसके विचार बहुत अच्छे हैं। गुजराती कहता है मुंह जावा दो, कर से ए भर से। अरे हमारे पिताजी के जजमान थे जोईताराम भाई पटेल, ऊंझा ग्राम निवासी, उन्होंने मुझसे कहा, एक आदमी मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, तो उसने कहा कि सुमन, आ माणसे तने गाळ आपी तो गाळ तने ચોટી एनु मोड़ो गंधा से। तू क्रोध मत कर, क्योंकि मैं बड़ा क्रोधी हूं। लड़कपन में बहुत क्रोध करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने जो ज्ञान दिया, संसारी आदमी था, पिताजी का चेला था, उसने कहा गाड़ तने ચોટી एनु मोड़ो गंधा से। यह है गुजरात, और यह है गुजरात की धरती। इसलिए मेरे वीडियो में कभी कभी गुजराती भाषा आ जाएगी। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो गुजराती भी सीखना पड़ेगा, और अगर गुजराती समझ जाएंगे तो आप ज्योतिष को भी समझ जाएंगे। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 9825200108 पर संपर्क करो। आगे बढ़ो, पीछे रहना मूर्खों का काम है। जय बोले, अपना ध्यान रखो।